सीमा हैदर इतनी बड़ी ठरकी थी, इतनी बड़ी आवारा थी कि कोई लड़का या कोई आदमी गलती से रॉन्ग नंबर भी अगर इसके नंबर पे डाल देता था तो ये उसको कॉल करती थी और उससे कहती थी तुम ही मेरी मोहब्बत हो, तुम ही मेरी जिंदगी हो। सीमा हैदर के कई सारे आशिक नजर नहीं आ रहे। सीमा हैदर हर गली मोहल्ले में जिससे पूछो वो कहता है कि सीमा हैदर हमारी माशूका रही है, वो हमारे साथ पबजी खेलती थी। कोई कहता है कि हम इसके साथ टिकटॉक पर थे। बहुत सारे लड़के कह रहे हैं कि इसने हमसे शादी का वादा करके पैसे हड़े हैं। एक उसका साबका शौहर और निकल कर आया, गुलाम बलोच कह रहा, वो कह रहा है कि मैंने इससे शादी करी थी और इसके नाम 30 लाख का मकान करा था, शादी करी थी। तो ये जो चूचू का मुरब्बा है, ये नील बटा सन्नाटा, अरे वो जो जिससे शादी करी सचिन, ऐसा तो लगता है चूसा वहां, ऐसा लगता है 4 बच्चे तो ये अपने लेकर आए, 5वां बच्चा इसने अडॉप्ट करा जिसका नाम है सचिन। सबसे पहला सवाल अहमद रिजवी ये है कि सीमा हैदर जो है लगभग कई घंटों से जो है गायब है, वो नज़र नहीं आ रही है। देखिए पबजी वाला जो लफ्जी था वो एकदम से फुर हो चुका है, फरार हो चुका है। और जिस तरह आपके चैनल ने सबसे पहले एक्सपोज करा यूट्यूब चैनल पर और इतना वायरल हुआ, आपकी वीडियो तो पाकिस्तान के पेजेस पर चल रही हैं जो आपने मेरे इंटरव्यू लिए। और अब जिस तरह सीमा बलोच या सीमा हैदर कह लीजिए अपना घर छोड़ के अपने आशना के साथ फरार है, तो इससे पता चल जाता है कि पबजी वाला लफ्जी जो था उसमें कहीं ना कहीं झोल है, कहीं ना कहीं कुछ एक ऐसा राज है जो वो छुपाना चाहती थी, वो बताना नहीं चाहती थी। जैसे सीमा हैदर है, ये कह रही है कि मोहब्बत की से आई है, लेकिन पाकिस्तान में और हिंदुस्तान में इस तरह की उस पर वीडियो बन रही है कि ये जो 5वीं फेल बुलबुल है जो अपने आप को कहती है कि मैं नील बटा सन्नाटा हूं, मैंने स्कूल की शक्ल नहीं देखी, वो जिस भी मोहल्ले में जाती थी पड़ोसी का जो वाईफाई होता था कनेक्शन उसको हैक कर लेती थी। तो सोचने समझने लायक बात है, जिसने स्कूल की शक्ल नहीं देखी और आपने देखा कि उसने आपकी वीडियो की वजह से मेरे ऊपर एक फेसबुक लाइव बनाया और उस लाइव में इसने बोला कि मैं तो कुछ भी नहीं जानती, मुझे कंप्यूटर चलाना नहीं आता, मैं इंग्लिश नहीं बोलना जानती, मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूँ, एक मुसलमान महिला भारत की मेरे पे वीडियो बना रही है। जब तुम पढ़ी लिखी नहीं हो तो तुम इतना बड़ा काम कैसे कर सकती हो कि तुम वाईफाई क्रैक कर लेती हो, उसका पासवर्ड क्रैक कर लेती हो। और दूसरी बात, ये सीमा हैदर जो है कई सारे आशिक निकल करके आ रहे हैं। अरे सीमा हैदर के कई सारे आशिक नजर नहीं आ रहे। सीमा हैदर का पूरा पाकिस्तान आशिक है। हर गली मोहल्ले में जिससे पूछो वो कहता है कि सीमा हैदर हमारी माशूका रही है, वो हमारे साथ पबजी खेलती थी। कोई कहता है कि हम इसके साथ टिकटॉक पर थे। बहुत सारे लड़के कह रहे हैं कि इसने हमसे शादी का वादा करके पैसे हड़े हैं। एक उसका साबका शौहर और निकल कर आया, गुलाम बलोच कह रहा, वो कह रहा है कि मैंने इससे शादी करी थी और इसके नाम 30 लाख का मकान करा था जो उसको बेच के भाग गई। आप इस तरह लगा लो कि सीमा हैदर जो है ये पबजी का लफ्जी नहीं है, ये कोई एक माफिया है, एक क्रिमिनल है जो पाकिस्तान से यहाँ पर आई है। और कमाल की बात ये नहीं है जाहिद कि वो भारत आई है मोहब्बत के नाम पर आई है। कमाल की बात यह है कि सीमा बलोच जो है इससे पहले ईरान की बहुत बार विजिट कर चुकी है, इससे पहले इराक की बहुत बार विजिट कर चुकी है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जासूसी का एंगल निकल कर आता है। सबसे इश्क रहा है और सबके पैसे मार रखे हैं। कुरकुरे वाले को कुरकुरे खा के पैसे नहीं दिए, मकान मालिक को मकान में रह के पैसे नहीं दिए। जिस गुलाम बलोच से शादी करी थी, भाग के शादी करी थी, वो सऊदी अरब में पत्थर तोड़ रहा है। उसका मतलब उसके बच्चे भी लेकर भागकर यहाँ पर आ गए, उसका मकान भी बेचकर आ गई। और अगर ये सच्ची होती तो जिस लिहाज से ये नोएडा में घर छोड़कर 72 घंटे से फरार है तो समझ में आता। मुझे तो ये लगता है कि हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस भी कहीं ना कहीं इसको समर्थन करे। और उससे बड़ी बात शायद तुम्हें ना पता हो, पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं कि ये चूसा हुआ आम, ये झाड़ू से बिछड़ा हुआ तिनका, ये चूचू का मुरब्बा कई बार पाकिस्तान में देखा गया है। आप कह रहे हैं इसको भारत से मोहब्बत है, आप कह रहे हैं इसको हिंदुस्तान से मोहब्बत है, आप कह रहे हैं इसको हिंदू बनने से मोहब्बत है। जब तुझे इतनी मोहब्बत थी, तूने नेपाल में आके शादी करी थी, तो ये जो चूचू का मुरब्बा है, ये नील बटा सन्नाटा, अरे वो जो जिससे शादी करी सचिन, ऐसा तो लगता है चूसा वहां, ऐसा लगता है 4 बच्चे तो ये अपने लेकर आए, 5वां बच्चा इसने अडॉप्ट करा जिसका नाम है सचिन। जब तूने इसके साथ नेपाल में शादी करी तो तू उसके साथ नेपाल में क्यों नहीं शिफ्ट हो गई? नेपाल तो खुद एक हिंदू राष्ट्र है। तूने शादी करने के लिए नेपाल का मंदिर चुना, लेकिन रहने के लिए भारत क्यों चुना? अगर आपको याद हो तो योगी जी को लगातार जान से मारने की धमकियां अफगानिस्तान से मिल रही हैं। तो मुझे तो ऐसा लगता है कहीं उसकी शुरुआत तो नहीं हो चुकी कि अफगानिस्तान से मिल रही हैं। नहीं, वो पाकिस्तान से नहीं, अफगानिस्तान से अलकायदा की तरफ से निकल कर आई थी कि अलकायदा ने कहा था कि हम योगी जी को मार देंगे। तो मुझे लगता है कहीं उसके लिए तो कहीं शुरुआत तो नहीं, कहीं ये सीमा हैदर और सीमा बलोच कहीं उसी कड़ी का हिस्सा तो नहीं, क्योंकि हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस तो कोई कार्रवाई नहीं कर रही। मतलब 60 दिन से सीमा बलोच इलीगल तरीके से बिना पासपोर्ट के, बिना वीजा के, बाया नेपाल हिंदुस्तान में आ जाती है और हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस को पता नहीं चलता। तो इससे सिक्योरिटी को ठेंगा दिखाया गया। क्या आपने जांच पड़ताल क्या सीमा के बारे में, क्या क्या सुना है आपने सीमा के बारे में? देखिए मैंने तो यही मतलब सारा ही सुना है कि बहुत काबिल है ये,
बहुत पढ़ी लिखी है, ये टिकटॉक पर इसके मुजरे भी बहुत ज़्यादा वायरल होते हैं। मतलब ये सोशल मीडिया की एक तरह से सनसनी है, वहाँ पर कहीं नाच रही है, कहीं कुछ करे। और इसका जो एक बोलने का स्टाइल है, आप ही देखिए, अगर कोई लड़की शादी करके किसी के परिवार में आती है तो वो थोड़ी दबी सहमी शर्माई रहती है। यहाँ तो उल्टा ही है, कहीं सचिन का कान पकड़ रही है, कहीं उसका गाल पकड़ रही है, कहीं कुछ। मतलब सचिन तो नीलबट्टा सन्नाटा बना, चुपचाप चूसा वहाँ पड़ा हुआ है एक तरफ, और ये दहाड़ दहाड़ कर बोल रही है। और जिस तरह आप लोगों ने इसको एक्सपोज करा और आपने कहा कि भारत की सिक्योरिटी पर खतरा है, तो 72 घंटे से सीमा हैदर उर्फ सीमा बलोच नोएडा छोड़कर फरार हो चुकी है। ना मालूम वो कहाँ जाकर, किस बिल में जाकर गुफा में छुप गई, क्योंकि गुफा वाले ही पुत्र खुश हो रहे थे, विकास की चाबी सीमा भाभी, विकास की चाबी सीमा भाभी, वही बोल रहे थे ना। सीमा हैदर की जो है काफ़ी ज़्यादा मीडिया में इंटरव्यूज़ की वजह से उनकी जो है तबीयत ख़राब हो गई है, वो जो है अब आराम कर रही है। नहीं तो प्रधानमंत्री थी, उनसे किसने कहा था इंटरव्यू दें? एक भगोड़ी का आप इंटरव्यू ले रहे थे। स्ट्रीम चैनल को क्या हो गया? ये कितना खतरनाक स्ट्रीम चैनल है। जब भारत की बेटी, आप देखिए ज्योति मौर्य अपनी मर्जी से नैन मटक्का करती हैं दुबे के साथ, तो यही स्ट्रीम मीडिया कहता है ज्योति तू बेवफा है, ज्योति तू बेवफा है। लेकिन पड़ोसी देश की एक औरत 4 बच्चों के साथ बिना तलाक के इलीगल तरीके से भारत में एंट्री कर जाती है, तो कहते हैं विकास की चाबी सीमा भाभी, विकास की चाबी सीमा भाभी। कई सारे यूट्यूबर हैं, उन्होंने क्या नाम है, जो सीमा के जो डॉक्टर हैं, जो सीमा के मौलवी, साइकी पागल बता दिया है। पाकिस्तान के डॉक्टर कह रहे हैं कि साइकी है, ये पागल है, इसका दिमागी जो संतुलन है वो खराब है, इसकी जो अठन्नी कम है इसके दिमाग में। तो ये भी बताया कि ये ना तो हिंदू है, ना मुसलमान है, बल्कि नास्तिक है। हाँ, ये नास्तिक है, क्योंकि जिस कम्युनिटी से आती है, जिस कबीले से आती है, अगर भारत के वो लोग जो पाकिस्तान के सीरियलों से मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तान के सीरियल देखते हैं, तो उनको पाकिस्तान का एक सीरियल याद होगा, बागी, जो कंदील बलोच पर बनाया गया था और रियल स्टोरी थी। कंदील बलोच भी इसके ही इलाके की थी, वो बलोच कबीले से थी, और कंदील बलोच की इन्हीं आवारगी के पीछे, यानी उसका भी ये था, इसको पकड़ा, इसको छोड़ा, इसको पकड़ा, लेकिन वो पाकिस्तान में करती थी। तो उसके भाइयों ने गैरत के नाम पर 1916 में कंदील बलोच का कत्ल कर दिया था। ये इंटरनेशनल वायरल वीडियो है, ना हो आपको तो ये न्यूज़ आप जाके गूगल पे सर्च करें कि कंदील बलोच कौन थी, तो तुम्हें पता कि तुम्हारा कबीला क्या है। और एक बार तुम गुलाम बलोच के साथ घर से भाग गई थी, और गुलाम बलोच की क्या गलती थी कि गुलाम बलोच गलती से इनके नंबर पर मिस कॉल लग गई थी, उस मिस कॉल पर इन्होंने उससे भागकर शादी करी। यानी इतनी बड़ी ठरकी थी, इतनी बड़ी आवारा थी कि कोई लड़का या कोई आदमी गलती से रॉन्ग नंबर भी अगर इसको दे देता, तो रॉन्ग नंबर भी अगर इसके नंबर पे डाल देता था, तो ये उसको कॉल करती थी और उससे कहती थी तुम ही मेरी मोहब्बत हो, तुम ही मेरी जिंदगी हो। मतलब भारत की औरतों पे तुमने कितना जुल्म करा। एक ज्योति मौर्य की वजह से हिंदुस्तान की औरतें जो शादीशुदा हैं उन पे पढ़ाई हराम कर दी गई। आपने देखा होगा खान सर ने खुद कहा कि 95 औरतों के जो पति हैं उनको भगा कर ले गए उनके कोचिंग सेंटर से। ना, हम नहीं बनने देंगे कि कोई ज्योति मौर्य बने, एसडीएम बने और अपने आशना के साथ भाग जाए, फरार हो जाए। लेकिन अहमद रिजवी जी, क्या नाम है, मैंने बहुत सारे जो है इंटरव्यूज़ देखे हैं, बहुत सारे आर्टिकल पढ़े हैं, जिसमें कि ये कहा जा रहा है कि जो इंडियन पॉलिटिशियन हैं वो इसमें इन्वॉल्व है। बताया जा रहा है कि जिस तरीके से हमारे जो देश की जो सीमा पे जो सुरक्षा है वो इतनी लूज नहीं है कि कोई भी एक महिला इसको आसानी से क्रॉस, इतनी क्या, उतनी भी नहीं है। आप तो ये हमारी फौज पर सवाल उठा रहे हैं ना, आप तो हमारी फौज का मजाक उड़ा रहे हैं ना। बताया जा रहा है कि सचिन को मोहरा बनाया गया है। सचिन आरएसएस में है, सचिन आरएसएस का कार्यकर्ता है। सीमा हैदर को कोई एक इंडियन जो पॉलिटिशियन है वो जो है क्या नाम है यहाँ पे उसको भगा करके लाया है। आप एक बात कह रहे हैं, बहुत सारे लोग इसमें शामिल हैं। अगर इसकी इंक्वायरी करी जाए तो बहुत सारे कनेक्शन निकल कर आएंगे। मतलब आप एक बात बताइए, आपको मतलब ये देखिए कि हिंदुस्तान का कोई मुसलमान बंदा फ्री में उसको वीज़ा देते हैं अगर वो अपनी आवाज़ उठाता है। आपको मतलब तमाम के तमाम ऐसे केसेस जहाँ पर मुसलमानों को टारगेट करा जाता है और ये कहा जाता है जा पाकिस्तान जा। मुझे कितनी बार बोलते हैं जा मुल्ली पाकिस्तान जा, पाकिस्तान जा। और पाकिस्तान की एक औरत यहाँ पर आती है तो तुम कहते हो विकास की चाबी सीमा भाभी, तो इस तरह कहते हैं आप। तो आप ये देखिए कि मैंने जैसे कहा कि ज्योति मौर्य ने एसडीएम से नैन मटक्का करा तो आपने उसका बाइकआउट करा, तो यानी कि हिंदुस्तान की शादीशुदा औरतों की एजुकेशन खत्म कर दी। नहीं, तो ये तो आप कह रहे हैं ना, हमें क्या मालूम होगा सच्चा
फतवा है कि झूठा फतवा है, क्या पता इसने अपने यारों से करवा दिया हो ताकि और पॉपुलर हो। मुझसे ऐसा लगता है ये अभी फुटेज की भूखी है, इसको फुटेज चाहिए, इसको पॉपुलैरिटी चाहिए। जब भी तो स्ट्रीम चैनल इसका एक के बाद एक इंटरव्यू ले रहा है। एक इंटरव्यू तो ऐसा है कि एक पत्रकार इसका हाथ पकड़ के ऊपर खींच रहा है और एक पत्रकार नीचे खींच रहा है, मानो जैसे पता नहीं कितनी बड़ी सेलिब्रिटी हो जिसके इंटरव्यू के लिए वहां पर नोएडा में लाइन लगी हो। लेकिन वहां पर कोई मुसलमान यूट्यूबर, कोई मुसलमान जर्नलिस्ट वहां नहीं जा सकता, क्योंकि इसको पता अगर मुसलमान वहां जाएगा तो सवाल उठाएगा, इससे पूछेगा हाँ भाई तुम जो मुसलमान थी जरा कुछ तो बताओ। नहीं आप भी, हाँ दिल्ली हिंद भी वहां गया था, दिल्ली हिंद भी वहां गए थे तो आपको हिंदी था और आपसे कहा था तुम तो वही हो ना जिसके ऊपर अतीक की वीडियो बड़ी वायरल हुई और तुमने अतीक को फेवर करके वीडियो बनाई है, आपको ऐसा बोल दिया। तो अगर ये वाकई मुसलमान थी तो कुछ तो अलामत होगी। इतनी मतलब ये सिंध प्रांत से आती है और सिंधी जो 70 साल से भारत में, वो भी इतने मतलब परफेक्टली हिंदी नहीं बोल पाते जितनी परफेक्टली ये हिंदी बोल रही है, जितने परफेक्टली यहाँ का कल्चर फॉलो कर रही है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा है कि कोई ऐसा तार है। क्या करना चाहिए, पाकिस्तान वापस भेज देना चाहिए या जेलों में बंद करना चाहिए, या सचिन के साथ ही हम क्यों पाकिस्तान भेजेंगे इसको? पहले तो हम इसको पकड़ेंगे, इसकी कुटाई करेंगे, इससे पूछेंगे तू बता तू हिंदुस्तान किस मकसद से है, हम क्यों भेजेंगे पाकिस्तान? अरे हमें क्या मालूम अब तक हिंदुस्तान के कौन कौन से इसने राज पाकिस्तान भेज दिया। पहले इसको पकड़ो, इसको गिरफ्तार करो और राधे राधे वाली जो बेल्ट है दबा के इस पर बजा के इसके टैटो बना, उससे पूछो कि तू हिंदुस्तान में क्यों आई है। और सचिन जो RSS का कार्यकर्ता जो पाकिस्तान की कई बार विजिट कर चुका, उस पर भी क्योंकि उसने समर्थन। एक बात बताइए, अगर कोई अंबानी होता तो चलो उसके पास आइए, ये तो एक चीज आपने बहुत बड़ा मतलब एक दावा किया है कि सचिन भी कई बार पाकिस्तान जा चुका है। अरे ये मैं नहीं कह रही, वहाँ की वीडियो वाले कह रहे हैं, वहाँ का मालिक मकान कह रहे हैं कि ये लड़का तो इससे मिलने कई बार यहाँ पर आया है। जब उसको फोटो कह रहे अब ये हिंदुस्तान में इसके पास गई है, वो कह रहे हैं कि ये जो काला सा चूसा हुआ आम सा है, अरे ये सचिन जो है, सचिन कई बार पाकिस्तान में इसके घर के पास मिलने आया है इससे, वहाँ के लोग कह रहे हैं। तो कैसे गया था, यानी वो भी नेपाल से गया होगा बिना वीजा के? हाँ तो गया होगा, जब वहाँ के लोग कह रहे हैं तो बावले थोड़ी तो वहाँ के लोग कह रहे हैं, वो खुद कह रहे हैं कि वहाँ पर गया था। तो हिंदुस्तान का अगर कोई मुसलमान होता उसको ज़बरदस्ती आप पाकिस्तानी बनाने पे तुले रहते हैं, और ये पाकिस्तान की जासूस आई है, इसको आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि विकास की चाबी सीमा भाभी। तो आप जैसे यूट्यूबर्स का, आप जैसे पत्रकारों का बहुत शुक्रिया कि आपने इसको एक्सपोज करा, और आप ही की वजह से 72 घंटे से सीमा अपने पति को लेकर अपने घर से भाग चुकी है। कहाँ गई है नहीं पता।